अब हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये खबर चौंका देने वाली, 3000 लड़के, 3000 युवा जो कि लव जिहाद के लिए स्पेशली अपॉइंट किए गए थे छांगुर बाबा की ओर से, जो पूरे देश में धर्मांतरण का रैकेट फैला रहे। देखिए अनुराग, पूरी सर्वे की गई थी कि ऐसे 580 जिलों की पहले पहचान की गई थी जिनमें हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है। उन 580 जिलों में अपना नेटवर्क बनाने के लिए छांगुर बाबा ने कोशिशें तेज कर दी। सबसे पहले राउंड में 1000 युवाओं को टारगेट किया गया, 1000 युवाओं को अपने साथ जोड़ा गया और धीरे धीरे इनकी संख्या 3000 तक पहुंच गई। और ये 580 जिले पूरे देश भर के हर एक राज्य में मौजूद थे। मतलब कोई एक स्टेट कवर नहीं किया गया, ऐसी कोशिश की गई कि देश का हर राज्य कवर हो जाए। जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है वहां पर पहला टारगेट किया गया और उसमें इन 1000 युवाओं को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट मुख्यालय पर प्रशिक्षित भी किया गया कि कैसे धर्मांतरण को अंजाम दिया जाना है, कैसे भोली भाली लड़कियों को जो या तो नाबालिग हैं या फिर 25 साल से कम उम्र की हैं, उनको अपने झांसे में लिया जाए। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जिनका जो कमजोर आर्थिक वर्ग से आते हैं अनुराग, उनको भी टारगेट करने की योजना थी ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर इस्लाम के साथ जोड़ा जा सके। और सनातन के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट इस दौरान किए जाते थे। उनके जो सनातन से जुड़े देवी देवता हैं उनको छोटा दिखाया जाता था। तो पूरा एक सिलेबस बना हुआ था, एक कोर्स बना हुआ था और उन्हें किताबों के जरिए उन 1000 युवाओं तक पहुंचाया भी गया था। हालांकि बेहद ध्यान रखा जाता था अनुराग कि ये व्हाट्सएप ग्रुप कहीं ना बनने पाए जिससे ये रडार पर आ पाए। गुपचुप बैठकें हुआ करती थी और कोशिश की जाती थी कि माउथ टू माउथ ये सारी चीजें एक व्यक्ति से दूसरी जगह पर पहुंचाई जाएं। अनुराग, मेरे साथ एक पीड़िता भी मौजूद है जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो छांगुर का नेटवर्क किस किस राज्य में फैला हुआ था वो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेंगलोर की रहने वाली एक युवती को छांगुर के नेटवर्क से जुड़े जिस व्यक्ति जिसका नाम जरा अगर बात कर पाए उसने तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि कैसे ये छांगुर बाबा धर्मांतरण करता था। ये लाइव टेस्टिंग भी हो जाएगी छांगुर बाबा को लेकर, ये लाइव खुलासे भी हो जाएंगे। अगर आप बात कर पाए मनीष प्लीज। देखिए बिल्कुल मेरे पास बैठिए जी। नमस्कार। नमस्कार। पूरी कहानी क्या है, कैसे वसीम आपके संपर्क में आया और जब संपर्क में आया तो क्या नाम बताया, और छांगुर बाबा का आपकी पूरी कहानी में कितनी बड़ी भूमिका रही, कैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए बात की आपको? सबसे पहले नव भारत चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर, और साथ ही साथ मैं उस इंसान का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिसके वजह से मैं जिंदा हूं और आज मैं कैमरे के सामने बैठी हूं जो मुझे लाखों लोग, करोड़ों लोग देखेंगे। उस इंसान का नाम है अतुल शर्मा, भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने मुझे बचाया है और मुझे जिंदा रखा है आज तक। सर, मैं कर्नाटक बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मेरा काम है ब्यूटिशियन का। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ और मेरी मुलाकात एक फर्जी आईडी पे इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर की आईडी से हुई थी, जो इस्लाम धर्म उन्होंने छुपाते हुए एक इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है जी। राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत, और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी मेरे साथ में, और वो पूरे लोग सहारनपुर घाना खंडी के रहने वाले लोग हैं। तो मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है? राजू राठौर ने, राजू ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है? जी जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोल ली है जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है ताकि आगे भी रैकेट चालू रहे। तो मैं इनको सऊदी बुलाया सर, वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए। उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये
को जैसे कोरोना नाम बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद, जहाँ के फतवे देश विदेश में माने। जी देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं, उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ही बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तुम मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजे, उन्होंने बोला छांगुर को फोन कर दिया था तुरंत कि सोनू यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर बदर अख्तर सिद्ध की, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी बिल्कुल, फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्ध की आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है। तो उन्होंने बोला मैं और हम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है, करोड़पति अरबपति से निकाह करवाया, तेरे लिए अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई तो मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहाँ पे, अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीने वहाँ पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर वसीम। उसके बावजूद इन्होंने मुझे वापस कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटका आने के बावजूद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जब इन लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ते चली गई। 10 लाख ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी लेके बैठी हूँ मैं पास में। इन लोगों ने 25 अकाउंटों में मेरे से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया, अनदर जो देवगंज के अकाउंट है, मुजफ्फरनगर के अकाउंट है, गांव घानाखंडी के अकाउंट है, पूरे यूपी के। मेरा तो यूपी में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं तो कर्नाटक बेंगलुरु की हूँ, मेरे तो पास में कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बावजूद ये मेरे पे मारपीट करने लगे। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे, नीचे से लेके ऊपर तक का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे सहारनपुर के अंदर। मेरी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके अंदर बावजूद लगातार गौ मांस खाने की जो करते रहे, मारपीट करते रहे, मैंने मना किया। 2024 12 दिसंबर को फिर इन्होंने गौ मांस रखा मेरे आगे और बोले ये खाना पड़ेगा तुझे अब। नहीं तो फिर आप कर्नाटक से जब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो दोबारा इनके संपर्क में आ गए? मुकदमा नहीं, वहाँ पे एक सूचना दर्ज करवाई थी, तो इनका गांव नहीं पता था ना सर मुझे उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल किया, तो अभी इन्होंने, इसके बाप ने इन्होंने मुझे यहाँ सहारनपुर बुला लिया था। तो 2024 में मैं सहारनपुर आ गई थी। फिर सहारनपुर आने के बाद इनका वो माइंड वॉश करते रहे, 1 महीना बंधक रखा बना के। मैं मौका पाके 2 जून को भाग गई घर छोड़ के। फिर इन्होंने मुझे मेरी वीडियो फोटो के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर इसका दोस्त है खालिक नाम का, वो मुझे बाइक पे बिठा के इनके घर ले गया, मेरे साथ मारपीट की। इन्होंने जम के कपड़े फाड़ दिए और मेरे को गौ मांस खाने के लिए मजबूर करने लगे और मेरे ऊपर नजर रखेगी कि मैं पुलिस को ना करूं। फिर भी मैं नजर बचा बचा के देहात कोतवाली के अंदर आके एप्लीकेशन देती रही, कोई भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उसके बीच 2024 12 दिसंबर को मेरे को धमकी दी कि गौ मांस का। मैंने मना किया तो इन्होंने बोला तेरा असर ऐसा करेंगे अब कि तू जिंदगी में याद रखेगी। 13 दिसंबर 2024 को जो इसका चाचा है फरमान, जो छांगुर का गुर्गा है, वो ये छांगुर के कहने से काम करते, जो भी करते हैं उनके हुक्म तो दिखा पाए तो दिखा जी। फोटो है, ये उसका चाचा है, इसका नाम भाई जरा इसे जूम कर दे जी। ये इसका चाचा है फरमान सोकात, इसके बाप का नाम, गांव घानाखंडी से। छांगुर के संपर्क में ये फरमान है जी, ये भी उसके फरमान छांगुर में। इसके भाई शमशाद भी एजेंट है और एक सलमान है, गुलजार है, काफी लोग उसके एजेंट है। ये छांगुर से लगातार संपर्क में रहते हैं? जी, ये संपर्क में रहते हैं अभी भी। और राजू छांगुर ने भी आपसे बात करके आपको कन्विंस किया? जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने फिर यहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया, मुझे सिगरेट से जला गया, जलते कवर प्लास्टिक के डाले गए, चाकुओं से हमला किया गया मेरे। चाकुओं से हमला? जी। देखिए ये निशान। और मेरे फेस की हालत देख के आप बयां कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, ज्यादा नहीं। ये देखिए पूरा फेस मेरा इन्होंने फाड़ दिया था मार के क्रिकेट बैटों से। अच्छा, बैट से ही आपकी पिटाई की गई? जी, ये पूरा फेस खराब कर रखा है मेरा। सिगरेट वाला दाग कहाँ पे? सिगरेट ये प्लास्टिक कवर का सिगरेट मेरे पाँव में लगा रखी है, जला के सर। अच्छा। पैरों में ये चाकों के निशान है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक कवर के निशान है। बर्बरता की गई आपके साथ? जी, ये टॉर्चर मुझे इतना किया गया, देखिए, ये देखिए। और मेरे जिस्म की एक हड्डी तोड़ दी इन लोगों ने मार के। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इन्होंने इतना मजबूर किया। फिर भी ये फिर क्या किया, बेहोश की हालत में मैं गई 14 दिसंबर को पुलिस स्टेशन गई, बचते बचाते सहारनपुर में। सहारनपुर देहात कोतवाली में पुलिस वालों ने 3 लाख रुपया लिया और मेरे को वहां से भगा दिया। मेरा मेडिकल नहीं करवाया, ना मेरा कोई एफआईआर दर्ज किया। ये लोगों को 3 लाख रुपए वसीम से ले लिया? नहीं,
इनसे, इसके चाचा से और फरमान से, इसकी फैमिली से, जिन लोगों ने मेरा रेप किया। छांगुर पैसे देने वाला था, पैसे तो इनको छांगुर दे रहा था। इनको पैसे की क्या कमी, जब उनके कहने से सब कुछ हो रहा है। तो फंडिंग जो पुलिस को हो रही है, पुलिस प्रशासन काम क्यों करेगी? तो उसके बावजूद इनको छांगुर पैसे कैसे दिया करता था? जैसे आप संपर्क में आई तो फिर वो रकम इनके साथ में वो लगातार व्हाट्सएप पे बात करता है छांगुर इन लोगों के साथ में, या फेसबुक के जरिए करता है, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग उससे। नॉर्मल कॉल नहीं करते, क्योंकि इनको पता नॉर्मल कॉल की रिकॉर्डिंग निकल जाती है। ये लोग अच्छे से जानते हैं, जब ये कोई खेल खेल रहे हैं तो इनको सारी नॉलेज है। जब जाली पासपोर्ट ये बनवा रहे हैं, लड़की को जाली पासपोर्ट, मेरा नाम वाला है सोनिया नाम से, मुझे सऊदी भेज रहे हैं। सोनिया, आपका पासपोर्ट आपके नाम पे न बना के सोनिया नाम पे बनाया? मेरा रियल पासपोर्ट है सर। मेरे इस पासपोर्ट पे इन्होंने एंट्री नहीं करवाई मेरी, इन्होंने अपना पासपोर्ट दिया जो इन्होंने फर्जी बनवा रखा था। उस पासपोर्ट पे मुझे यहाँ से इतनी हमारी एयरपोर्ट की सख्त कार्रवाई है, वहां पे नशीली पदार्थ जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं फर्जी उस पे पासपोर्ट पे, तो ये तो सरकार की कमी है ना। चलो मैं तो अनाथ थी, मुझे नहीं इतनी नॉलेज थी उस टाइम में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हिंदू के नाम से पासपोर्ट था, मेरे को नहीं पता था भी ये ऐसा मेरे साथ होगा। ये कुछ इंसान कुछ सोच के नहीं करता है। एक मैं ये थे कि अनाथा फैमिली के लिए इमोशनल ब्लैकमेल हुई थी मैं, मेरे माँ बाप नहीं थे, कोई था नहीं मेरे आगे पीछे। मेरे ये था कि फैमिली का प्यार मिलेगा, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लोग हैं, अगर पता होता मैं तो 100 कदम इनसे दूर से निकलती। छांगुर ने फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश की? सर बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ से मुझे बेहोशी की हालत में उतरौली ले गए ये लोग, बलात्कार, उतरौली बलरामपुर ले गए। बलरामपुर इन्होंने, हाँ, जब मेरे मारपीट की मैं बेहोश हो गई, पुलिस वालों ने इनके साथ भेज दिया। मेरा पूरा कर रखा था, आंखों से भी दिखाई नहीं देता, आंख की नजर भी डैमेज कर दी इन लोगों ने मेरी मार के। तो मुझे बेहोशी की हालत में उतरौला ले गए वहां पे बलरामपुरा छांगुर के पास। वहां ले जाने के बाद बेहोशी की हालत में कई लोग थे, आवाजें मुझे इनकी सुनाई दे रही है, क्योंकि आंख पे पूरा सूजन आ गया था, क्योंकि इन्होंने मार इतना रखा था। तो उस टाइम पे ले गए तो उन्होंने, छांगुर ने बोला इसका फेस क्यों खराब किया तुमने, फेस पे नहीं मारना था, इसको दफना दो यहीं पे। छांगुर ने बोला? हाँ, गाली से बात किया, हरामी, ये क्या खबीज बोलते हैं हम लोगों को, दफना दो इनको। कब्रिस्तान बना रखा उन्होंने घर में, तब पता चला था। अंदर कब्रिस्तान बना रखा है? उनके घर में जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर रखी उसके अंदर कब्रिस्तान है, तब पता चला था मुझे। 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की थी, एक बिल्डिंग जिसमें छांगुर रहा करता था। सर उस टाइम पे कंफर्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे सूजन इतनी थी और आंख में चोट लगी थी, और वहाँ पे कब्रिस्तान है इसके घर में। इन्होंने ये बोला यही दफना दो, इसको बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है अगर 3-5 करती है तो इन्होंने फिर बोला फेस खराब मत करो, रूहानी इलाज मैं करूंगा, तुम इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल करवा लो ले जाके, यहाँ मत करो, इसे सहारनपुर लेके जाओ। तो उन्होंने मेरे तावीज गले में डाल दिया और ये सहारनपुर लेके आके तारावर्ती हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने मुझे 40-45 साल की औरत बता दिया वहाँ पे, जबकि मैं अभी मेरी एज 29 रनिंग है, लास्ट 30 बना कर दीजिए, और इन्होंने मेरा आयशा नाम बता दिया, जबकि मेरा रियल नाम हिंदू हूँ, आईडी मेरा अलग है। तो मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये कुछ गाइडलाइंस है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे। तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ लाए, मेरे को तारावती में इलाज करा, झूठ नाम से इलाज चलता रहा, मेरे घर पे रखा इन्होंने, थोड़ा ठीक हुई, मैं बचते बचाती आई। हमारे योगी जी गए हुए थे सहारनपुर। अच्छा, योगी जी गए थे 17 उसमें मार्च में, वहाँ पे उद्घाटन था एक कुंवर का ब्लॉक का, वहाँ पे बनाया है, वहाँ पे उसका था। तो मुझे पता चला योगी जी आ रहे, मैं गई, इन लोगों को पता लग गया, इन लोगों ने मेरे पीछे दौड़ पड़े, वहां से ये मेरे पीछे दौड़े, और वहां पे एक बुढ़े बुजुर्ग आदमी ने एक भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन वाले भैया का नंबर दे दिया। मैं कॉल करके उनके पास चली गई, जब तक ये मेरे मारपीट करते मैं उसके पास पहुंच गई। वो उन्होंने कागज देके डॉक्यूमेंट देखे, और वो उन्होंने बोला ठीक है बेटा तू टेंशन मत ले, और उन्होंने अपने कस्टडी में मुझे रखा 1.5 से 2 महीने। पुलिस बाद में मैं लखनऊ आई, मैंने ATS को, STF को, अमिताभ व्यास जी को, अमिताभ जी को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको एक ईमेल जारी किया कि छांगुर बाबा ने इन लोगों ने मेरे साथ मिलकर क्या किया। तो ये ईमेल जारी किया मैंने चोरी चोरी से। फिर मैं लखनऊ आई एक मुख्यमंत्री जी को लेके, यहाँ पे मेरे पास उसकी कॉपी है। लेके आने के बावजूद यहाँ पे इन लोगों ने, जैसे मैं यहाँ आती हूँ, आने के बावजूद इन्होंने मेरा सर्विस लाइन्स पे नंबर लगा रखा था। पुलिस वालों को हर मोमेंट की नजर मिल रही थी। पुलिस वाले मुझे यहाँ से लेके गए मारते पीटते, जबरदस्ती गाड़ी में डाल के। मुख्यमंत्री जी मिली नहीं, मैं अधिकारियों को एप्लीकेशन देके चली गई। रामवीर साखिया जी मेरे साथ मारपीट करते, बदतमीजी करते, गाड़ी में डाल के प्राइवेट गाड़ी में लेके गए मुझे, कार में, और मुझे वहीं छोड़ दिया जहां मेरी जान को खतरा था, जहां मेरे बलात्कारी थे, उधर जाके छोड़ दिया। 15 लड़के मुझे अंदर खींच रहे हैं सर, मेरे पे हमला हो गया। मैं तरोला में, सहारनपुर गांव घन्ना खंडी में ले गए जी, लखनऊ से। तो फिर वहाँ पे मेरे को 15 लड़के बोला जो इन्होंने 3 ने किया हमारे साथ भी करना है। मैंने सर, मैं उस टाइम पे थोड़ा मेरे अंदर हिम्मत आया कि मारेंगे ना तो मर जाए इससे जान से। मैंने चप्पल निकाल लिया, तो पुलिस वाले बोल रहे चप्पल क्यों निकाल रही है? वो अंदर खींच के मेरे कपड़े फाड़ रहे, वो दिखाई नहीं दे रहे पुलिस वालों को, वो अंदर खींच रहे हैं मुझे। पुलिस वाले पैसे पे पैसा ले रहे, उनको सपोर्ट कर रहे। जुआ, सट्टा,
सट्टा स्मैक वहाँ पे आम है, और वो लोग छांगूर के गुर्गे अवैध कब्जा कर रखा है वहाँ पे। किसी भी गांव में एक की रजिस्ट्री नहीं है वहाँ पे, घर पे गांव में किसी की रजिस्ट्री नहीं है वहाँ पे। अभी मेरे को सऊदी के नंबर से धमकी आई 10 तारीख को शाम 6:13 पे। ये बोला गया जितने भी तुम पीड़िता लोग जो वापसी की है उनको, और गोपाल राय जी को, और खासकर मैं उनका टारगेट हूँ, मैं उनके राज खोल रही हूँ, क्योंकि मैं सऊदी से लेके इंडिया तक के राज खोल रही हूँ उन लोगों के तो टारगेट में हूँ। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। और आपको मैं वो नंबर भी दिखाना चाहूंगी कि सऊदी का नंबर से जो धमकी आई है, व्हाट्सएप कॉलिंग पे धमकी आ रही है। मैं व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं कर रही हूँ। वसीम का भी फोटो दिखाइएगा। जी जी बिल्कुल, ये देखिए, ये माई लव माई जान जो लिखा है, ये राजू राठौर और वसीम का नंबर है। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, बाद में कभी बात नहीं हुई उससे। और ये ऊपर जो है सऊदी का नंबर, ये पाकिस्तान का आदमी से धमकी दिलवा रहे हैं मेरे से। देखिए ये पाकिस्तान का आदमी है, इसका व्हाट्सएप पे फोटो, मतलब पाकिस्तान तक नेटवर्क है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल श्योर। ये फिर नॉर्मल नंबर से भी कॉल आया मुझे, 8 सेकंड बात हुई है इस पे। देखिए क्या बोला उन्होंने? जान से मारने की धमकी 15 पीड़ितों को और गोपाल राय जी को, और खास टारगेट मैं उनका। और मैंने तुरंत एसपी साहब को, सबको ये बात की सूचना दी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे अधिकारियों को वर्दी पहनने का कोई मतलब ही। जरा वसीम का फोटो और दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल। वसीम का छांगुर के साथ फोटो कोई? सर मेरा फोन एक वीवो का इनके पास है, और दूसरा जो फोन मेरा है इसके उनके पास है, क्या बोलते हैं इसकी, जो भाभी बन के बात करती साजमा सोनिया के नाम से, उनके पास है। छीन लिए थे फोन? जी मेरा वीवो का फोन इनके पास, आईफोन वसीम के पास है मेरा। वसीम से ये वसीम जी उर्फ राजू राठौर। जी जी। और ये फिल्टर लगाने के बाद ऐसा लगता कि इसकी एज पता नहीं चलती है। इसके सर पे बाल भी नहीं है, विग लगाता है नकली। अच्छा। नकली विग लगाता है। उम्र इसकी कम से कम भी 48-50 के करीब है। तो पैसा इन्हें छांगुरी मुहैया कराता है? जी जी, पैसा इनको छांगुर देता है। और अभी गांव में इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, मुझे धमकियां मिल रही गांव से भी। मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं फूकते हैं। बलात्कार जिन्होंने मेरा किया है, क्या उखाड़ लिया, छांगुर को पकड़वा के क्या हो गया? कुछ नहीं होता। इस जैसे अगर वो चला गया 6 महीने में आ जाएगा, चौड़ा सेना करके यहाँ घूमेंगे। छांगुर की अरेस्टिंग के बाद भी आपका आमना सामना हुआ क्या? छांगुर की अरेस्टिंग के बाद उनसे आमना सामने, इनके गुर्गे से सामना होता। मेरे को गाँव घन्ना कंडी में छोड़ रखा है, और वहाँ इनके गुर्गे हैं। और मेरी सरकार से मांग है कि जो इनके गुर्गे हैं, जैसे फरमान है, सलमान है, गुलजार है, शमशाद है, फैजान है, कम से कम 8 से 10 लोग हैं वहाँ पे घाना खंडी के अंदर, उनको भी अरेस्ट करके इसके छांगुर के पास भेजा जाए। और छांगुर घाना खंडी सहारनपुर में है? जी सहारनपुर में है। और इनको कड़ी से कड़ी सजा, इनको फांसी होनी चाहिए। एक हिंदू लड़की जो पंडित की बेटी है, उसका बलात्कार कर रहे हैं, उसको सिगरेटों से जला रहे हैं। और उन पुलिस प्रशासन के खिलाफ मैं रामवीर साख्या जी का नाम लूंगी, एसएचओ का, जिन्होंने पूरी जिंदगी का मेरा खत्म कर दिया है भविष्य, जबरदस्ती मुझे इनके साथ भेज के पैसों के बदले। रामवीर साख्या जी, कपिल देव जी हैं, और संजय शर्मा जी, इनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। योगी सरकार से मेरी मांग। सुरक्षा की भी मांग? जी मैं सुरक्षा की भी मांग करती हूँ। और जो पुलिस प्रशासन एक लड़की का साथ नहीं देता है, वो लड़की किससे उम्मीद करेगी? खासकर जो कोई पीड़ित होते हैं, खाकी वर्दी के पास क्यों जाता है? कि सरकार ने हमारे लिए चुना है कि पीड़िताओं की मदद करनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है इस घटना को लेकर, उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। जो छांगुर के गुर्गे हैं, इन्हें अरेस्ट कीजिए जल्द से जल्द। फरमान को, इसके दोस्तों को, शमशाद को, पहचान को, कुल्हाड़ी लेके पीछे रहती है। मेरे छाती पे मेरी लाइट कट कर दी गई है। छांगुर के अरेस्टिंग के बाद अभी जान से मारने की लगातार धमकियां आ रही हैं। हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं मेन टारगेट हूँ इनका, मेरे जरिए धमकी दे रहे हैं। मैंने नंबर भी दिखाया है यहाँ पे। मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। घर बेच दिया, दुकान बेच दी, गाड़ी बेच दी। मैं कहाँ से खाऊंगी, क्या करूंगी? सारा पैसा इन लोगों ने मेरे से छीन लिया। आप हिम्मत रखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं 6 जून को योगी जी से मिली थी गोरखपुर मंदिर में, अपनी विवेचना दी। योगी जी ने बोला कड़े आदेश होंगे इस पे, और जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 8 जून को मेरे पे हमला हुआ, 25 को 6 दिन हॉस्पिटल में रही, मेरी लूट हुई। पुलिस वालों ने लूट की धारा कट कर दी, वहाँ पे 151 की धारा लगा दी उन लोगों पे, और साथ ही साथ मेरे पे भी धारा लगाई 151 की, जबकि मेरे ऊपर हमला हुआ कातलाना। सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार दी पुलिस वालों ने। और जिन लोगों ने मारे वो भी तो गुनाहगार है सर। किसी क्यों मार रहे हैं? वीडियो मेरा
बलात्कार, मुझे उठाया गया, वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फोटो पुलिस डिलीट मार रही है। ऐसा पुलिस प्रशासन किस काम का है? ऐसे पुलिस प्रशासन को निलंबित किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि रामवीर साक्या जी को, कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी एसएचओ को और संजय शर्मा को निलंबित किया जाए। अच्छा, हिम्मत रखिए आप। छांगुर के बारे में और क्या जानकारी आपके पास है? क्या सऊदी अरब से भी पैसा आता है कि सऊदी अरब में जो नेटवर्क है वहां से भी पैसा देते हैं ये लोग? इनको फंडिंग आती है। जैसे पंडित हूँ तभी मुझे पता चला था सर, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का अलग अलग रेट होते हैं क्या? सिख लड़कियों का 15 से 16 लाख है, मेरा 15-16 लाख रुपए रेट लगा था। और जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं उनका 10 से 12 लाख रुपए का रेट है। और जो दलित लड़कियां हैं और अन्य जाति की लड़कियों का इन्होंने 8 से 10 लाख का रेट कर रखा है। इनको सऊदी से पैसा मिलता, पाकिस्तान से इनको पैसा मिलता है, नेपाल के जरिए इनको पैसा मिलता हवाले से। इतना कुछ मैं जान पाई, 3 महीने इनके पास रही, इनकी बातें सुनती रही मैं। मतलब 8 से 10 लाख दलित बच्ची का, 10 से 12 लाख पिछड़ी जाति की बच्चियों का, और ब्राह्मण क्षत्रिय का 15-16 लाख। जी, मैं तो हमारे हिंदू बहन बेटियों से भी हाथ जोड़ के विनती करती, सोशल मीडिया से जितना दूर हो उतना दूर हो। ये बताते कुछ होते कुछ सही है, सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, हिंदू बन के ही आते हैं। ये कोई वो नहीं है, इन पे यकीन ना करे, उन्हीं से दूर रहे। ये बोलते ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कोई किसी के भाई नहीं होते, अपने बहनों के नहीं, हमारे कहाँ से हो जाएंगे। मैं योगी सरकार से बार बार विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। लाइट तक कट कर दी गई है, बलात्कार। चीज और बताइए, कितनी लड़कियों का अब तक धर्मांतरण हो चुका होगा जो आपको जानकारी में आया, वसीम, फरहान, छांगुर के जरिए, जो आपने सुना हो, समझा हो, जाना हो? सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज में केस आया था, जहाँ तक मैंने इनकी बातें सुनी, बदर अख्तर सिद्दीकी की और राजू राठौर के, इन लोगों की, इन्होंने बोला था कि बदर अख्तर सिद्दीकी जो सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब में है, और वो मॉडलिंग भी करता है। वो लड़का है, एजेड नहीं है, वो लड़का है, यंग है। और छांगुर की एज 80 साल से थोड़ा उस टाइम पे कम थी, और अभी उसकी 80 साल के करीब होगी एज समथिंग। और जो ये इन्होंने बात की थी कि 3000 का टारगेट है इनका, कुछ 3000 का है, जिसके अंदर से इन्होंने 1500-1600 की लड़कियों की इन्होंने करवा चुके हैं ये। और जिसके अंदर जेंट्स वो अलग है, लड़कियां 1500-1600 है जिनको इन्होंने कन्वर्जन करवा चुके हैं। और जो मेरे जैसी नहीं मानती उनके कपड़े फाड़ते, बलात्कार करते हैं। और पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस प्रशासन भ्रष्ट इनके साथ मिली हुई है। क्योंकि उनको भी तो पैसा मिलता है ना सर, मेरे से क्या मिलेगा उनको? मेरे पास क्या है इनको देने को? उनसे तो पैसा मिल रहा है। अच्छा, ऐसी किसी पीड़िता से भी आपका आमना सामना कभी हुआ, आप ही की तरह? जो पीड़िता तो बहुत है सर, पर आवाज कोई नहीं उठाती है, डर के मारे। जैसे मेरे साथ जो हाल किए हैं, इसको देख के खौफ जाती है। मैं दुनिया के सामने आने की कहानी आप बता पाए, अगर आपको वहाँ पे सऊदी अरब में मिली हो या फिर सहारनपुर? देखिए सर, ये लोग है ना सोशल मीडिया पे लड़कियों को फंसाते हैं। अभी जो राजू राठौर, उन्होंने डॉन केपी नाम से आईडी बनाई है पब्लिक, उसमें हिंदू लड़की है ये, इसका भी उसने फोटो डाला है कल स्टेटस। अभी भी वो बात कर ही रहे हैं, हिंदू लड़कियों से लगातार टच में है। ये देखिए, पहली बार तो हमारी हिंदू लड़कियों को इतना शर्म नहीं आ रही, इतना कुछ हो रहा, फिर भी वो इतना कुछ कर रही हैं। उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि लड़की रो रही है और बता रही है, तब भी इनको समझ में नहीं आता है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ में ऐसे लोगों से बातचीत करती हैं। ये देखिए, इनको अपने बच्चों के, अपने माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं तो अनाथ इनके झांसे में आ गई। इनको किस चीज की कमी है? ये सोशल मीडिया पे इनके पति प्यार नहीं देता है क्या? इनके माँ बाप है, सब कुछ, क्यों कर रही है ऐसा? ये बचना चाहिए। इतना कुछ चल रहा है, लगातार टीवियों में ये चल रहा है, कम से कम 10-15 दिन से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। फिर भी परसों मैंने देखा राजू राठौर ने अपनी रियल आईडी जो थी उसका राजकुमार नाम बना दिया है, 26,600 कुछ है ये इसमें आईडी है उसकी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ताकि मैं दिखा सकूं कि ये बोलते हैं कि शायद लड़की कोई बोल देगा भी हाँ क्या पता झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। ये राजकुमार 26,688 नंबर आईडी ये उसकी है। उसने राजकुमार कर दिया राजू राठौर से और प्राइवेट आईडी कर दी है, प्राइवेट आईडी कर दी है। और
केपी डॉन की जो पब्लिक कर दी आईडी है उसमें वीडियो डाल रहे हैं, इनको डर ही नहीं है। ये बोलता हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्या तेरा योगी कर लेगा, क्या तू कर लेगी। क्योंकि इनके इतने हौसले बुलंद क्यों, कौन है आखिर, इनके पीछे कौन है, किसका हाथ है। छांगुर तो अंदर चला गया, आखिर हाथ किसका, इनके पीछे इतने हौसले बुलंद है, इतनी धमकियां मिल रही हैं दिन रात में अंदर। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये लिंक तो सामने आ चुका है जैसा आपने बताया जी। जब पाकिस्तान के नंबर से कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तानी से धमकी दिलवा रहे हैं। सऊदी अरब में कितने लोग शामिल थे जहां आपको रखा गया था, कितने लोग वहां आया करते थे? ये कम से कम रहेंगे वहां पे 24-25 लोग हैं। 25 लोग थे। यूपी के देवबंद के कालिया कुछ नाम है, देवबंद के पास में काला रंग का, वहाँ के मुरादाबाद के, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, गानाखंडी के, या यूपी के अंदर एक ऐसा आतंकवाद शुरू हो गया, यह मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। उसको When the stakes are high,